नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के आईटी सेक्टर की उस शानदार उड़ान को डिकोड करेंगे जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। हम कुछ बेहद ठोस डेटा और हालिया रिपोर्ट्स की गहराई में जाएंगे ताकि सच्चाई को सामने ला सकें और उन अफवाहों को हमेशा के लिए दूर कर सकें जो अक्सर इस सेक्टर को लेकर फैलाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे इस विशाल और हैरान कर देने वाले आंकड़े से शुरुआत करते हैं। $282.6 बिलियन। जरा इस पर गौर करें, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारतीय टेक इंडस्ट्री का ये अनुमानित कुल रेवेन्यू दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। इस इंडस्ट्री की बारीकियों में जाने से पहले इस अभूतपूर्व स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़ा साफ बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारतीय आईटी सेक्टर का कितना बड़ा दबदबा है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम $300 बिलियन के मुकाम, एआई से जुड़े भ्रम, नई स्किल्स की मांग, ग्रोथ ड्राइवर्स, सरकारी नीतियों और भारतीय आईटी के भविष्य पर एक-एक करके नजर डालेंगे। सेक्शन 1, $300 बिलियन का मुकाम। आइए देखते हैं कि ये इंडस्ट्री इस ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ कितनी मजबूती से बढ़ रही है। आजकल हर जगह मंदी, बजट में कटौती और छटनी की खबरें छाई रहती हैं, है ना? लेकिन नैस्कॉम का डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करता है। इन तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने $13.8 बिलियन का अतिरिक्त रेवेन्यू जोड़ा है। 5.1% की शानदार ग्रोथ और $224.4 बिलियन का एक्सपोर्ट ये साबित करता है कि मुश्किल वक्त में भी ये सेक्टर न सिर्फ टिका हुआ है बल्कि लगातार अपनी चमक बिखेर रहा है। अब अगर इस कुल रेवेन्यू के ब्रेकडाउन को थोड़ा करीब से समझें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। आईटी सर्विसेज $137.1 बिलियन के साथ आज भी इस पूरी इंडस्ट्री की रीढ़ बनी हुई हैं। लेकिन असली रोमांच तो कहीं और है। इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बीपीएम यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर अब भविष्य के नए ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मतलब विकास अब किसी एक खंभे पर नहीं टिका है बल्कि बहुत तेजी से फैल रहा है। सेक्शन 2, एआई से नौकरियां जाने का मिथक। अब हम उस बड़े डर का सामना करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हर तरफ छाया हुआ है। दिसंबर 2024 की इकरा रिपोर्ट याद है? उस वक्त ऐसा लगा मानो इंडस्ट्री में एक भारी तनाव आ गया हो। जैसे जैसे जनरेटिव एआई का प्रभाव बढ़ा, नई हायरिंग पर अचानक ब्रेक लगता दिखा और कर्मचारियों को अपस्किल करने का भारी दबाव बन गया। हर तरफ एक ही सवाल था, क्या अब मशीनें सच में इंसानों की जगह लेने वाली हैं? लेकिन यहीं पर डर और हकीकत का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। भले ही एंट्री लेवल की हायरिंग में थोड़ी रुकावट आई, लेकिन नौकरियां खत्म होने का नैरेटिव पूरी तरह गलत साबित हुआ। असल में 1,26,000 नई नौकरियां जोड़ी गईं और आज कुल वर्कफोर्स 5.8 मिलियन तक पहुंच चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 10 भारतीय शहरों के डेटा से पता चला है कि एआई के कारण उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है वो गिरावट के मुकाबले 3.5 गुना ज्यादा है। यानी एआई नौकरियां छीन नहीं रहा है बल्कि हमारे काम करने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहा है। सेक्शन 3, हाइब्रिड स्किल्स की मांग। अब जब ये साफ हो गया है कि नौकरियां खत्म नहीं हो रही, तो ये समझना जरूरी है कि असल में मांग किस चीज की है। एक क्रिएयर और ओपन एआई का डेटा एक बिल्कुल नई सच्चाई सामने लाता है। 63% फर्मों को अब सिर्फ सामान्य कोडिंग करने वालों की तलाश नहीं है। आज असली मांग उन हाइब्रिड टैलेंट्स की है जो अपनी डोमेन विशेषज्ञता को डेटा क्षमताओं और क्लाउड इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ सकें। इंडस्ट्री अब ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो केवल तकनीक ही नहीं बल्कि उसके बिजनेस इस्तेमाल को भी बखूबी समझते हों। इस बदलाव की वजह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन कंपनियों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाई खड़ी हैं। कर्मचारियों को इन नई तकनीकों में ट्रेनिंग देने की भारी लागत, बाजार में अच्छे ट्रेनर्स का न मिलना और सबसे अहम बात, कंपनियों के अपने ढांचे का इस तेज बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार न होना, ये वो रुकावटें हैं जिन्हें पार करना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सेक्शन 4, ग्रोथ ड्राइवर्स और जीसीसी। चलिए अब उन फिजिकल सेंटर्स और शहरों की बात करते हैं जो इस रिकॉर्ड ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। 1750 से भी ज्यादा, ये आंकड़ा भारत में मौजूद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी का है। एक समय था जब ये सेंटर्स सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज को सस्ता बैक ऑफिस सपोर्ट देते थे, लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज ये सेंटर्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट तैयार करने वाले और जटिल इनोवेशन को जन्म देने वाले मुख्य इंजीनियरिंग हब बन चुके हैं।
और ये ग्रोथ किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैले अलग-अलग इंजनों का नतीजा है। बेंगलुरु अकेले 30% आईटी रेवेन्यू संभाल रहा है और सही मायने में सिलिकॉन वैली का रुतबा रखता है। वहीं हैदराबाद हाईटेक सिटी के रूप में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पावर हाउस बन चुका है। चेन्नई बीपीओ और प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जबकि मुंबई प्रमुख ऑपरेशंस का बड़ा आधार बनी हुई है। ये भौगोलिक विविधता ही इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। सेक्शन 5, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियां। अब जरा उन सरकारी नीतियों पर नजर डालते हैं जो इस इकोसिस्टम को इतना मजबूत बना रही हैं। 2024 की नीतियों ने सच में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। 10,372 करोड़ रुपए के बजट वाला इंडिया एआई मिशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ब्लॉकचेन पहल, सरकार भविष्य के लिए एक ठोस जमीन तैयार कर रही है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई सुविधाओं को भी मंजूरी दी गई है। वहीं कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की आक्रामक जीसीसी नीतियां ये दिखाती हैं कि कैसे लाखों नई नौकरियों के लिए राज्य स्तर पर भी तेजी से काम हो रहा है। सेक्शन 6, भारतीय आईटी का भविष्य। इन सभी शानदार रिपोर्ट्स के बाद आइए देखते हैं कि 2025 और उसके आगे के लिए क्या तस्वीर उभर कर आ रही है। भविष्य की ये तस्वीर काफी आशावादी और ऊर्जा से भरी हुई है। 77% टेक सीईओ ये दृढ़ता से मानते हैं कि आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार और तेज होगी। आईटी एक्सपोर्ट के $210 बिलियन और कुल खर्च के $160 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और हां, जैसे जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और ई कॉमर्स का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू $200 बिलियन के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे डेटा सुरक्षा भी अहम हो गई है। यही कारण है कि साइबर सुरक्षा में $3.5 बिलियन से अधिक का भारी निवेश होने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। भारत का तकनीकी क्षेत्र जब $300 बिलियन के ऐतिहासिक मुकाम को पार कर रहा है, ऐसे में एआई आधारित कार्यबल और डिजिटल दुनिया का ये नया दौर वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।